मन का जादू। कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। बहुत पुरानी कहानी है। तब पेरू में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के संदेश लाने ले जाने के लिए दरबार में संदेशवाहकों की एक पूरी टोली काम करती थी। हुलाची नाम का व्यक्ति उस टुकड़ी का मुखिया था। राजा हुलाची पर बहुत विश्वास करता था। अगर राजा को कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश भेजना होता हो, वह हुलाची को ही सौंपता था। हुलाची बहुत वीर और दयालु स्वभाव का था। शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन अब उसका स्वभाव ही उसके रास्ते का रोड़ा बनने लगा। हुलाची किसी को दुखी नहीं देख सकता था। अगर वह रास्ते में किसी दीन दुखी को देखता तो सारा काम काज छोड़कर उसकी देखभाल में जुट जाता। उस समय वह बिल्कुल भूल जाता था कि राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा है, जिसे तुरंत पहुंचाना है। कई बार इस कारण से राजा के संदेश विलंब से पहुंचते। इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता। राजा को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने हुलाची को खूब डांटा, फटकारा, चेतावनी दी कि अगर अब कभी संदेश विलंब से पहुंचा तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। हुलाची सिर झुकाए सुनता रहा, लेकिन वह अपना स्वभाव न बदल सका। एक बार वह राजा का संदेश लेकर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को बेहोश पड़े देखा। वह वहां रुकने को हुआ, लेकिन तभी उसे राजा की चेतावनी याद हो आई। वह मन मारकर आगे बढ़ गया, पर सारे रास्ते उसका मन उसे कचोटता रहा। एक बार हुलाची संदेश लेकर पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। आकाश में बादल घिरे थे, वर्षा हो रही थी। तभी उसने एक बुढ़िया को फिसलकर गिरते देखा। उसने झट दौड़कर बुढ़िया को पकड़ लिया। अगर हुलाची समय पर वहां न पहुंच जाता तो बुढ़िया हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाती। लेकिन फिर भी बुढ़िया को काफी चोट आई थी। पत्थर से टकराकर उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। बुढ़िया बेहोश हो गई थी। हुलाची धर्म संकट में पड़ गया। अगर बुढ़िया की देखभाल करता है तो संदेश पहुंचने में विलंब हो जाएगा, राजा क्रोधित होंगे। और अगर संदेश देने जाता है तो देखभाल न होने से न जाने बुढ़िया की क्या दशा हो। वहां कोई था भी नहीं जिसे हुलाची बुढ़िया की देखभाल के लिए छोड़ जाता। हुलाची सोचता रहा। आखिर उसने निर्णय लिया कि चाहे जो हो, वो बुढ़िया के स्वस्थ होने के बाद ही आगे जाएगा। हुलाची ने वही बुढ़िया के लिए एक झोपड़ा बनाया, उसकी मरहम पट्टी की और जब वो ठीक हो गई तो उसे एक गांव में छोड़कर आगे बढ़ चला। बुढ़िया ने हुलाची को खूब आशीर्वाद दिए। संदेश पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। हुलाची समझ गया कि राजा इस बार अवश्य दंड देंगे, और यही हुआ भी। जब राजा को पता चला तो उसने हुलाची को न सिर्फ नौकरी से हटा दिया बल्कि अपना राज्य छोड़कर चले जाने का भी आदेश दिया। बेचारा हुलाची क्या करता, वो चुपचाप राज्य छोड़कर चला गया। वो सारा दिन इधर उधर फिरता रहता, जंगली फल फूल खाकर पेट भरता। कहीं किसी दीन दुखी को देखता या घायल जानवर पर नजर पड़ती तो सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लग जाता। लेकिन हमेशा तो ऐसे नहीं चल सकता था। हुलाची को कई दिन खाना न मिलता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसने वहां एक झोपड़ी देखी, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। ये सोचकर वो उस ओर बढ़ चला। जैसे ही हुलाची झोपड़ी के पास पहुंचा, एक बुढ़िया अंदर से निकली। यह वही बुढ़िया थी जिसे हुलाची ने खड्ड में गिरने से बचाया था। बुढ़िया भी उसे पहचान गई। वो हुलाची को झोपड़ी में ले गई और उसे भरपेट भोजन कराया। खाना खाते समय हुलाची की आंखों में आंसू आ गए। आज न जाने कितने दिन बाद उसने भरपेट भोजन किया था। बुढ़िया ने पूछा तो हुलाची ने सारी कहानी बता दी। सुनकर बुढ़िया ने एक जोड़ी चप्पल हुलाची को दी, बोली, बेटा इन्हें पहन ले। हुलाची आश्चर्य से बुढ़िया को देखता रहा। बात उसकी समझ में नहीं आई थी। बुढ़िया हुलाची के मन की बात समझ गई। मुस्कुरा कर बोली, बेटा ये चप्पलें उड़ने वाली है। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं इतने दिनों से किसी ऐसे आदमी की तलाश में थी जो निस्वार्थ भाव से परोपकार करता हो। तू सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। ये चप्पलें तेरे बहुत काम आएंगी। इन्हें पहनकर तू जहाँ चाहे जा सकेगा, जरा भी देर नहीं लगेगी। हुलाची जादुई चप्पलें पहनकर बाहर आया। उसने उड़ने की बात सोची तो सचमुच वो हवा में उड़ने लगा। ये देख वो बहुत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया को धन्यवाद देकर वापस चल दिया। अब हुलाची फिर राजा के पास पहुंचा। राजा से कहा कि उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाए। अब वो बिल्कुल ठीक काम करेगा। राजा हुलाची को अच्छा आदमी समझता था। उसका गुस्सा भी उतर चुका था।
उसने हुलाची को फिर से नौकरी पर रख लिया। हुलाची उन जादुई चप्पलों की मदद से पलक झपकते ही संदेश यहाँ से वहां पहुंचा देता था। इससे राजा बहुत खुश हुआ। एक दिन हुलाची संदेश लेकर उड़ा जा रहा था। एकाएक उसने नीचे देखा, एक आदमी एक चट्टान पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। हुलाची आगे न जा सका। उसने वहीं उतरकर उस आदमी की मरहम पट्टी की, फिर आगे बढ़ा। इस बार संदेश पहुंचाने में फिर देर हो गई थी। राजा ने फिर उसे बुरा भला कहा। हुलाची ने मन ही मन निश्चय